हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल क्यूमिन। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं मैट्रिक्स चैप्टर की, इसका मतलब आव्यू चैप्टर की, जो कि CUET के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब 12th क्लास के जो आपके बोर्ड से एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग उसके लेवल को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ना लेवल से हम ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, ना लेवल से कम पढ़ेंगे। आपके CUET में आने वाले क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाएंगे। हम इतना मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन से। तो मैट्रिक्स क्या होता है कि ये अरेंजमेंट होता है कुछ गिवन नंबर्स का रोज और कॉलम्स में। ठीक है, सपोज करो आपके पास एक एलिमेंट है। सिर्फ एक एलिमेंट होने का क्या मतलब है, आपके पास कोई एक नंबर है, लेट से आपके पास एक नंबर है ए। अब एक नंबर को आपको रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करना है। रोज होती है बेटा इस फॉर्म में, ये आप रोज में लिखते हैं, ये होती है हमारी रोज। और जब आप इस तरीके से नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम बोलते हैं नंबर्स को हम कॉलम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होगी हमारी रोज और ये क्या हो गए हमारे कॉलम्स। अब जब आपके पास सिर्फ एक ही नंबर है, एक ए है, तो उस ए को तो आप सीधा सिर्फ सिंगल ए ही लिखोगे और इसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, है ना। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ वन एलिमेंट इन रो एंड कॉलम। तो यहाँ पे कितनी रो लगी, यहाँ पे एक रो रही और कितने कॉलम्स रहे, एक ही कॉलम रहा। तो एक रो और एक कॉलम, है ना। अभी के लिए इसको 1x1 में लिख रहा हूँ, बस आप मान लीजिए, बाद में मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होने वाला है। लेट से आपके पास दो नंबर्स थे ए और बी। तो दो नंबर को आप कैसे कैसे अरेंज कर सकते हो। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एवरी रो शुड बी सेम। अगर तुम्हारे पास 5 रोज है तो 5 की 5 रो में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉलम शुड बी सेम। अगर आपके पास 5 कॉलम है या 6 कॉलम है तो हर एक कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, सेम। तो अगर आपके पास दो एलिमेंट है तो आप उनको या तो एक ही रो में दोनों को लिख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप दो रोज में इनको लिख सकते हो। भैया तो ये इस तरीके से लिखे जाएंगे, इस तरीके से लिखे जाएंगे, दो ही पॉसिबिलिटी है। यहां पे मैंने रो कितनी रखी, एक रो, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, एक कॉलम, दो कॉलम, दो कॉलम्स हो गए मेरे पास। यहां पे मेरे पास कितनी रोज है, यहां पे मेरे पास रोज है 1 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1। देखो मैं जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसमें मैं रो को पहले लिख रहा हूं और रो के बाद मैं क्या लिख रहा हूं, कॉलम। यही हमारी रिप्रेजेंटेशन को लिखने का तरीका होता है। इसी तरीके से हम लिखेंगे, इसी तरीके से हम याद रखेंगे। लेट्स आपके पास 3 एलिमेंट्स है ए बी एंड सी, और इनको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, अरेंज करना चाहते हो इनको आप कहाँ पे, रोज बाई कॉलम्स में। तो कैसे कैसे कर सकते हो, या तो मैं तीनों के तीनों को एक ही रो में कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं तीनों के तीनों को कॉलम में कर सकता हूँ। कोई और रिप्रेजेंटेशन हो सकती है यहाँ पे कि एक रो में एक एलिमेंट आ जाए और एक रो में दो एलिमेंट आ जाए, जी नहीं, ये गलत है, ये तरीका गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो राइट ये है और राइट ये है, सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि हम इस रो में तो सिर्फ एक एलिमेंट लिख ले और इस रो में दो एलिमेंट लिख ले, ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे सब कितने एलिमेंट्स है एक रो में, कितनी रोज है यहाँ पे, एक रो है और कितने कॉलम्स है 1 2 3, 3 कॉलम्स है। तो 1/3 इसका ऑर्डर हो गया। यहाँ पे हमारे पास कितनी रोज है, 1 रो 2 रो 3 रो और कितने कॉलम्स है 1 कॉलम है। तो 3 रोज 1 कॉलम, ये इसका ऑर्डर हो गया। लेट से अब आपके पास 4 एलिमेंट है ए बी सी डी। तो क्या क्या अरेंजमेंट हो सकता है उनका कि मैं चारों को सीधा एक साथ लिख लूँ, एक ही रो में लिख लूँ, या फिर मैं दो एलिमेंट एक साथ लूँ और दो एलिमेंट एक साथ लूँ, या फिर और क्या हो सकता है कि मैं चारों को एक प्रॉपर कॉलम में लिख दिया। कोई और पॉसिबिलिटी है, देख लेते। एक में एक और एक में 3 चलेगा क्या ये,
नहीं, ये नहीं चलेगा, ये पॉसिबल नहीं है ना, ये रोंग है, ये तरीका ही रोंग है। तो अगर आप ध्यान से देखो मेरे पास 4 एलिमेंट्स थे, इसके मैं फैक्टर करूँ तो 1/4 इसका एक फैक्टर पॉसिबल है, 2/2 इसका एक फैक्टर पॉसिबल है एंड 4/1 इसका एक फैक्टर पॉसिबल है। और यही हमारे पास क्या मिले, मैट्राइसिस मिले, 3 ही मैट्रिक्स मिले। तो जिस तरीके से आप उसको फैक्टर कर सकते हो उसी तरीके से आप उसके मैट्राइसिस बना सकते हो। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, कितनी रोज है, 1 रो और कितने कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। सो 1/4। यहाँ पे कितनी रोज, 1 रो, 2 रो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 2/2। यहाँ पे कितनी रोज, 1 रोज, 2 रोज, 3 रोज, 4 रोज और कितने कॉलम, 1 कॉलम। सो 4/1। ये इसका हमारा ऑर्डर हो गया। तो 4 एलिमेंट्स के साथ हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज हो गई, 4 मैट्रिक्स पॉसिबल हो गए। अब एक चीज़ यहाँ पे साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की ज़रूरत है। जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हो, यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल, यहाँ पे कितनी रोज है, 2, कितने कॉलम्स है, 2, तो हम बोलते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। अब मैं अगर आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल दूं, लेट से मेरे पास 6 एलिमेंट्स है, तो अगर तुम्हारे पास 6 एलिमेंट्स है तो कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं, 6 एलिमेंट से जितने फैक्टर होंगे उतने ही पॉसिबल मैट्रिक्स बनेंगे। तो 1/6, 2/3, 3/2 एंड 6/1। तो 4 पॉसिबल मैट्राइसिस बन सकते हैं, 4 पॉसिबल मैट्राइसिस, है ना। और वो किस किस तरीके से हो सकते हैं, लेट से तुम्हारे पास जो 6 एलिमेंट्स थे वो थे 1 A B C D E F। तो पहला मैट्रिक्स क्या बन सकता है, 1 रो और 6 कॉलम, इट मीन्स A B C D E F। इसमें 1 रो है और 6 कॉलम है। दूसरा मैट्रिक्स 2 रोज और 3 कॉलम, यानी कि हर एक रो में कितने एलिमेंट है, 3। सो A B C D E F। कितनी रोज आ गई बेटा, 1 रो, 2 रो और यहाँ पे कितने कॉलम्स आ गए हमारे पास, 3 कॉलम्स, तो 2/3। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि 3 रोज हो, 3 रोज इट मीन्स A B C D E F। अब हमारे पास कितनी रोज आई, 1 2 3, कितने कॉलम्स, 1 2, सो 3 रोज 2 कॉलम्स। और लास्ट पॉसिबिलिटी 6 के 6 एलिमेंट, A B C D E F, 6 एलिमेंट्स इन ए कॉलम। सो हमारे पास 6 रोज हो गई और 1 कॉलम हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पहला छोटा सा लेक्चर, जिसमें मैट्रिक्स के ऑर्डर और दिए हुए नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ये बताना कि कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हैं, यहाँ पे बताया गया है। अब फाइनल डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप लोग उसको लर्न रख सके, उसको समझ सके। तो डेफिनेशन की हम बात करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है मैट्रिक्स की, ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या फिर सिंबल्स भी चल सकते हैं ना, A B C D E F G H, ये सिंबल्स ही तो थे, सिंबल्स अरेंज्ड इन ए रो और कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स, है ना। ये क्या कहलाता है, हमारा एक मैट्रिक्स कहलाता है। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n मीन्स दैट इट हैव m नंबर ऑफ रोज एंड इट हैव n नंबर ऑफ कॉलम्स। कितने रोज है इसमें, m रोज है और कितने कॉलम्स है, n कॉलम्स है। एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट मैट्रिक्स विल बी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी m इंटू n। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर्स A B C D इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो मैट्रिक्स को कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल लेटर्स से। और
मैट्रिक्स में अगर मान लो 4 एलिमेंट्स है तो उसको हम चारों एलिमेंट्स को रो और कॉलम में लिख के इस तरीके से एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया 2/2। सो इसी के साथ मैं एक फाइनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देना चाहता हूँ। लेट से मुझे m/n का एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, और मैट्रिक्स को मैं कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस मैट्रिक्स में कितनी रोज होगी बेटा, m रोज होगी। तो ये हमारा फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम था, तो इसको मैंने A11 से रिप्रेजेंट किया। ये फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, इसको मैंने A12 से रिप्रेजेंट किया। देखो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और ये nth कॉलम। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो और ये mth रो। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। हेल्प मी। A13 और ये कौन सा एलिमेंट है बेटा, ये फर्स्ट रो है और लास्ट एलिमेंट यानी कि nth कॉलम है ये। सिमिलरली ये सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम और ये सेकंड रो nth कॉलम। सिमिलरली थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम अप टू थर्ड रो nth कॉलम। और ये वाला क्या हो गया हमारा बेटा, ये हो गया हमारा mth रो, फर्स्ट कॉलम, mth रो, सेकंड कॉलम, mth रो, थर्ड कॉलम, mth रो, nth कॉलम। इस तरीके से हम एक m क्रॉस n के मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें से मैं कोई भी एलिमेंट उठा लूँ, उसको देख के आप बता सकते हो ये एलिमेंट कौन से रो और कौन से कॉलम में लाई कर रहा है, थर्ड रो थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है। ये एलिमेंट कौन सी रो और कौन से कॉलम में लाई कर रहा है, सेकंड रो एंड nth कॉलम में लाई कर रहा है। दिस एलिमेंट थर्ड रो एंड वन फर्स्ट कॉलम। ओके, तो इसी के साथ अब मैं ऑर्डर लिख दूँ इस मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे लिखा जाता है कॉर्नर में, है ना। ऑर्डर हो गया इसका m/n और मैट्रिक्स को मैंने कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया। चलिए गाइज, इसी के साथ हमारा फर्स्ट छोटा सा लेक्चर, जिसमें मैंने आपको मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हो तो उससे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, मैट्रिक्स के को कैपिटल A से या कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने पढ़ लिया। मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने देख ली और एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी हमने देखा कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या हो गया हमारा, स्क्वायर मैट्रिक्स। दोस्तों, मेरे लेक्चर्स को देखते रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।